नमस्कार, करंट एक्सपोज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ साधना। आज यहाँ पर यशवर्धन जी महाराज है जो 5 साल से मौन हैं और देखते हैं कि इनकी मौन तपस्या कहाँ तक चलती है। आज उनका जन्मदिन है, उस उपलक्ष्य में हम यहाँ पे उनसे मिलने आए हैं, जानते हैं उनका मौन व्रत कहाँ तक रहने वाला है। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको करंट एक्सपोज की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मौन व्रत कब से है और आज इनका जन्मदिन है, तो उस उपलक्ष्य में आपने किस तरह से इनका जन्मदिन मनाया? आज इनका जन्मदिन है, इसके शुभ अवसर पर आज अभिभाषण समिति अध्यक्ष सुरेंद्र वर्मा जी, दिलीप राजपाल जी और मुस्लिम समाज के जो सभी बाबा साहब 5 वर्षों से मौन व्रत रख रखा है। हमारे दर्शक और हम ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने मौन व्रत रखने से पहले क्या आपको कोई आज्ञा दी, आपको बताया था? मुझे भी जब ये मौन हो गए उसके बाद ही पता चला कि इन्होंने मौन धारण कर लिया है और उन्होंने ये मुझे बताया नहीं कि मौन क्यों किया है। लेकिन विगत 5 वर्षों से मैं मौन देख रहा हूँ। आगे कब तक रहेंगे ऐसा मुझे पता नहीं, कब तक रहेंगे ये वही जाने, लेकिन मैं उनके साथ हूँ। कैसे पता चला कि ये मौन ये जब मैंने इनसे बात करना शुरू किया तो इन्होंने इशारे से बात शुरू की, या पेन कॉपी पे लिख के बताया या मोबाइल पे लिख के बताया कि ये, तो मैंने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि मैं मौन धारण में हूँ। मैंने सोचा था कि शायद ये कल खोल देंगे, परसों खोल देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन्होंने जैसे लोग मुस्लिम धर्म के अंदर लोग रोज़ा रखते हैं, वैसे ही इन्होंने कम से कम 1 सप्ताह तक के अन्न जल त्याग करके भी रहे हैं। आपके सुपुत्र हैं ये, और जिस प्रकार ये परमात्मा से कनेक्ट हो रहे हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? हाँ, मुझे बड़ी खुशी है और मुझे लगता है कि मेरे घर में जन्म लेके मेरे घर में अगर इन्होंने जन्म लिया है तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे घर में एक जीव शक्ति, जीव आत्मा का जन्म हुआ है और वो लोक कल्याण और मानव की विश्व शांति के लिए कार्य करेंगे। तो ये मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मेरे यहाँ पर जन्म लिया। कल जाकर इनका मौन व्रत पूरा होता है और ये उपासना से बाहर आते हैं, तो आप इस उपलक्ष्य में किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहेंगे? हाँ, हम चाहेंगे कि ये पूरे विश्व में, पूरे देश में सभी संत महंत और सभी धर्म गुरुओं के समक्ष वो मौन का खोलें और अपना शुभ संदेश दें विश्व शांति के। गुरुजी, हम जानना चाहते हैं जैसे आज की युवा पीढ़ी है, जैसे नशे की तरफ इस तरफ भागी जा रही है, आज के मतलब भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में बच्चों को एक अलग से वेयर करना बहुत मुश्किल हो गया है, तो इस तरह से आपके पुत्र ऐसे हैं तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन्हें ये संदेश देना चाहूँगा कि यदि पिता, माता या भाई, यदि उनके आचरण अच्छे हैं, उत्तम हैं, तो पुत्र या पुत्री कभी भी गलत दिशा में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सब कुछ जो भी नशा या गलत जो भी व्यवहार होता है, चोरी चकारी या लूटमारी जो भी होती है, वो घर से ही सीखते हैं। जब भी परेशानियाँ होती हैं तो बच्चे लोग उस ओर अग्रसर होते हैं, तो ये हमारे घर से ही प्राप्त होता है, बाकी कहीं बाहर कहीं नहीं। मैं एक तो ही जय गुरुदेव अरुणानंद महाराज, एक तो ही गुरुद्वार काटकोट ओंकारेश्वर आश्रम का संस्थापक। यशवर्धन जी जो है, जिनका जन्मदिन आप लोगों ने अच्छे से मनाया, आज जिनका जन्मदिन है वाकई बहुत खुशी की बात है और मैं नमन करता हूँ ऐसी माताओं को जिन्होंने ऐसे सुपुत्रों को जन्म दिया जो सद्भावना की नीयत से पूरा काम करते हैं और सर्वधर्मों को देख के अपना पूरा काम करते हैं। और सर्वधर्म पूरे समाज का मतलब मानव जाति का, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, किसी को एक विशेष मज़हब के लिए काम नहीं करते हैं। जो सूफी संत सोच रखते हैं और सूफी संत जो अपने कार्य करते हैं वो सभी धर्म के लिए करते हैं, मतलब मानव धर्म ही उनका धर्म होता है। बाल योगी यशवर्धन जी महाराज की मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, एक खुद में अगर आदमी उसको तारीफ के लायक अगर सोचता है तो खुद एक दिन मौन रह के देखे
जो पिछले 5 साल से मौन है। और मैं इनको इनके जन्मदिन की फिर से ढेरों बधाई देता हूँ। देश दुनिया में हिंदू मुस्लिम जाति पाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बहुत सारे जो बवंडर खड़े किए जा रहे हैं। आज आप एक ही बैनर तले, एक ही गुरुदेव सूफी संत, एक ही बैनर तले हर समाज का इंसान खड़ा है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? मैं तो चाहता हूँ कि जो देश में चल रही मारकाट, ये है सब पॉलिटिक्स। भाई पॉलिटिक्स से आदमी दूर होगा तो ऑटोमेटिक उसके साथ में उसकी सोच ही अच्छी हो जाएगी। एक विशेष वर्ग के लोग होते हैं, एक विशेष उनकी सोच होती है, उसको पूरा करने के लिए वो पूरे समाज को अपने साथ में ले लेते हैं। और जब समाज का कोई इंसान उसमें डूब जाता है तो उसकी ना वो मदद करने आते हैं, ना उसको पूछने आते हैं। उसमें किसी भी धर्म का हो, आज अगर कहीं पे भी कोई सी हिंसा होती है, उस हिंसा में गरीब के अलावा कोई अमीर का बेटा बच्चा है वहाँ पे नहीं बचता है। तो फिर उनको उनका पर्सनल वो डेवलप होता है, मतलब पर्सनल उनको लड़ाई लड़ना, पर्सनल को छुटा के लाना है। तो मैं पुनः सभी देशवासियों से, उन नौजवानों से जो अपने आप को कुछ सक्षम समझते हैं, तो वो मानव सेवा में अपना समय देते, ना कि किसी पार्टी के पीछे भागे। भाई अगर उनकी सोच उनको रखना है तो सूफियत सोच अपने मन में लेकर, जो हिंदुस्तान कल्चर में सालों से चली आ रही है, सूफियत सोच और ऋषि मुनि सूफियत सोच ने ही आज भारत को संभाल रखा है। तो आज के वो पॉलिटिक्स से चल रही है कि भारत कब से खत्म हो चुका है। आजकल जैसे कई समाज में, जैसे मुस्लिम समाज में भी बच्चों को आगे बढ़ने से रोका जाता है, शिक्षा से दूर रखा जाता है, तो आप उनके माँ बाप से क्या कहना चाहेंगे कि उनको आगे बढ़ाए, पढ़े, ताकि इन चीज़ों में होना चाहिए? देखो, अगर रही बात शिक्षा की, तो कुरान में भी कहीं जगह जिक्र है कि इल्म हासिल करें। और अगर कोई भी समाज का हो, मुस्लिम समाज से मेरा आग्रह नहीं है, कोई से भी समाज का, अगर उसके कहने इल्म हो, मतलब उसके कहने पढ़ाई नहीं है, तो वो किसी काम का इंसान नहीं, उसको जो जिधर ले जाएगा उधर घूम जाएगा। अगर वो पढ़ा हुआ है तो अपने से कोई सी किताब से ज्ञान लेगा और उस ज्ञान पे चलेगा तो उसका जीवन वैसे ही सफल हो जाएगा। और अगर पढ़ा हुआ नहीं है तो उसका जीवन असफल है, वो किसी के पीछे पीछे चल सकता है, आगे कभी नहीं चल सकता। तो मैं सभी समाज के लोगों से ये गुजारिश करता हूँ और पुनः गुजारिश करता हूँ, आज भी गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को कम खाएं और अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ज़्यादा विशेष ध्यान दें और उनको पढ़ाएं, लिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। अगर एक पीढ़ी अगर डॉक्टर बन गई तो उसकी सारी पीढ़ी डॉक्टर बन जाएगी पीछे। इसलिए पढ़ाई के ऊपर सभी समाज ध्यान दें। जितने भी समाज अपने वहाँ रहते हैं, जैन, सिख, अगर वो पढ़ाई में कुछ नहीं कर पा रहा अपने बच्चों के लिए तो वो बहुत पीछे ले जा रहा है अपनी पीढ़ी को। अगर एक पीढ़ी पढ़ जाएगी और एक पीढ़ी में अगर एक वकील बन गया तो उसकी आने वाली पूरी पीढ़ी वकील रहेगी। राष्ट्र सर्वोदम सूफी संत महासंघ से मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और गुरु जी की बड़ी कृपा है। उनका जो संघ है उसको अभी देखते हैं प्रदेश लेवल पे सतीश बाबा यशवर्धन महाराज जी के जो जन्मदिन है बहुत हर्षोल्लास का साधवेनंतर यशवर्धन जी का जन्मदिन मनाया, जो बोल रखा जिन्होंने, और वकीलों में बहुत उत्साह था कि ऐसे संत हमारे बीच में हैं और संतों बीच में। वो तो यहाँ तक बोल गया है कि सब पूरे भाषक संघ की ओर से इनको बधाई दें। आज आपका जन्मदिन है, उसके लिए हमारी तरफ से जैन दिवाकर विचार मंच की ओर से बहुत बहुत बधाई और उसको शुभकामनाएं। मेरा नाम सुमति कुमार जैन। आज जन्मदिन मनाया गया चेंबर, वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और सूफी विचारधारा को आगे बढ़ाते रहेंगे। मार्कन सीनियर एडवोकेट और रिटायर्ड जज भी। यशवर्धन जी का जन्मदिन था, वो यहाँ पर मनाया गया था। राहुल निहोरे, राष्ट्रीय सामुदायिक सद्भावना एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष।